देमिर बेटा, तुमने ये तो लिया ही नहीं। आप रख दीजिए, मैं ले लूंगा। तो देमिर, कौन सी जगह अपना घर लेने की सोच रहे हो? वैसे तो यही लोकेलिटी बेस्ट है। हाँ, देमिर हमारे आसपास रहे तो अच्छा है। हाँ सही कहा, वरना वक्त ही कहाँ मिलता है मिलने जुलने का। पास रहने से बात बनती है। तुमने किसी एजेंट से बात करी इसी जगह रहने के लिए? कोई ऐसा घर तुमने देखा है जो तुम्हें पसंद हो? जी है, लेकिन वहाँ जो इंसान रहता है वो हाँ। घर को छोड़ ही नहीं रहा। वैसे कब तक खाली होगा वो घर? उम्मीद है जल्दी खाली हो जाए। खाली तो करना ही है। आज का खाना आपने बहुत टेस्टी बनाया है, खासतौर पर ये वाली डिश, वो जो वहाँ रखी है वो तो बहुत टेस्टी बनाई है आपने। सच में तुम्हें इतना अच्छा ये लगा? हलवा तो फिरोज आंटी को भी बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ देखा ना, देमिर सब जानता है मेरे बारे में। देखा? आप लोगों को इतनी तकलीफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हमने डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या इसमें बात है। तकलीफ की क्या बात है? हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर आए हैं, साथ में बैठकर खाना खाया। देमिर बेटा, तुमने सेलिन को वो कबाब तो दिए ही नहीं, उसे वो भी दो। जी। थैंक यू। सेलिन, देमिर की प्लेट में रोटी नहीं है, उसे रोटी दो ना। नहीं, ये रोटी खाते नहीं है। आज सुबह भी ये वेज सैंडविच खाकर ही तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? अरे आजकल के बच्चे डाइट के चक्कर में खाना कहाँ खाते हैं ठीक से। ये हमारी तरह थोड़ी ही है। और नहीं तो क्या, अब हमारे देमिर को देख लो, बिल्कुल फिट रहता है। शराब सिगरेट को तो हाथ भी नहीं लगाता, और पार्टी वार्टी तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। एकदम हीरा है हमारा भतीजा। और सेलिन भी हमें इसी तरह की लगती है। आपकी बेटी वाकई बहुत ही प्यारी है, बहुत ही समझदार है, और आजकल ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। मेरी तो ऊपर वाले से दुआ है कि इसे हमेशा खुश रखे। हमें तो बस इसकी यही चिंता लगी रहती है कि इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहती होगी। पता नहीं यहाँ कैसे कैसे लोग रहते होंगे। बस इसे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। सेलिन अकेली कहाँ है? यहाँ पर मैं हूँ, लैला है, और फिर देमिर भी तो है इसका ख्याल रखने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी बेटी अपना ख्याल रखना अच्छे से जानती है। अगर कोई मुसीबत आ भी जाए तो उसका बाप जिंदा है उसका ध्यान रखने के लिए। अरे नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे, आप हमेशा सेलिन के साथ रहे। हम कह रहे थे कि यहाँ इस शहर में हम सब हैं इसके साथ, आप फिक्र न करें। अच्छी बात है कि आप उसके साथ है, लेकिन हमने बेटी को मजबूत बनाया है कि वो अकेले ही हर मुश्किल का सामना कर सकती है। क्यों बेटी, मैंने ठीक कहा ना? वाह, काश कि हर माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे ही पालें जैसे आपने पाला है। लेकिन सेलिन को अगर हमारी जरूरत पड़े तो वो बता सकती है। आखिर हम पड़ोसी हैं उसके, और पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है एक दूसरे की मदद बहुत करने बहुत का। शुक्रिया। मैं आप सबके लिए और हलवा लेकर आती हूँ। मीठा बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ, आज रात यहाँ आने के लिए थैंक यू। तुमने तो सच में आज हम सबको बचा लिया, वरना मम्मी पापा आज झूठ पकड़ ही लेते। तुम्हारे डैड को तो अभी भी मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। ऐसे घूर रहे थे जैसे गला ही दबा देंगे। हाँ सॉरी, पर जब वो परेशान होते तो अजीब हो जाते हैं। सेलिन, अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को वापस भेजो और आज ही बात क्लियर करो। अच्छा ठीक है, अभी उन्हें आने तो दो। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। जी ठीक है पापा। वैसे मेरे सवाल भी अभी खत्म नहीं हुए हैं। बैठो, बात करते हैं।
यहाँ तुम्हारी बुआ तुम्हारा ख्याल रख रही है। क्या तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं रहते? नहीं। कहाँ रहते हैं वो? साथ नहीं है। मैं जब बहुत छोटा था तब उनका तलाक हो गया था। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल में ही रहा और तब से अकेला ही हूँ। हाँ, अब समझा। देखो, तुम्हें बुरा लगा होगा जब मैंने तुमसे इतने सवाल किए, तुम्हारी जिंदगी के बारे में काफी कुछ पूछा। तुम कौन हो, यहाँ क्यों रह रहे हो, मेरी बेटी के घर तुम्हारा सामान क्यों है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत ही शांत और सुलझा हुआ आदमी हूँ। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। तुम उन बच्चों में से किसी से भी पूछ सकते हो, वो तुम्हें यही कहेंगे मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ। और मैं सच में ऐसा हूँ। आज तक मैंने कभी किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, किसी को भी अनजाने में भी चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन एक बेटी का बाप होना अलग बात है। सेलिन हमारी इकलौती औलाद है, वो हमारी जान है। जब भी उसकी कोई बात होती है तो मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। शायद मेरी इस बात को ना समझ पाओ, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। आप सही कह रहे हैं। तुम जापान में रहते थे ना? हम कभी जापान तो गए नहीं, किताबों में बहुत पढ़ा है वहाँ के बारे में। बताओ कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर? वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं? और क्या तुम्हें वहाँ मेरे जैसा बाप मिला है?